Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good. Okay? And excellent work. आपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है. Okay? So, after exams, after so many days, we are continue our online lectures. Okay? Today we start here chapter 9. Up you go. Up you go. Okay? So let's start. Here is the date 2nd February 1984. कब की बात है ये? 2nd February 1984 की बात है. ओके, सो हियर इज़ द माउंटेनियरिंग कैंप. माउंटेनियरिंग कैंप, यहाँ पे एक कैंप चल रहा है. कैंप के बारे में, कैंप कहाँ पे है? तो कैंप है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इट्स इन उत्तरकाशी. ओके, कहाँ पे है कैंप चल रहा? इट्स इन उत्तरकाशी. सो लेट्स स्टार्ट. We were the mountaineering camp and were very excited. अगर कैंप में जाना होता है ना, समर कैंप, अगर आपको बोलते हैं ना कि चलो समर कैंप है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आप भी कैसे खुश हो जाते हो ना समर कैंप के लिए. यस, बिकॉज इट्स वेरी एन्जॉय. यहाँ पे क्या होता है? पूरा फुल एन्जॉय होता है वहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे भी सभी एक्साइट थे क्योंकि उनका कैंप शुरू होने वाला था. 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालय. ओके, लेकिन ये बच्चों का कैंप नहीं था. यहाँ पे 20 us were teachers. यहाँ पे 20 टीचर्स थे. कहाँ से, कौन से स्कूल से थे वो? केंद्रीय विद्यालय से थे. ओके, केंद्रीय विद्यालय से 20 टीचर्स यहाँ पे कैंप में जा रहे थे. देयर वेर अदर वुमन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. ओके, और दूसरी जो लेडीज़ थी, दूसरी जो वुमन्स थी, ये वुमन्स का कैंप था. किसका कैंप था वो? हाँ, जो वुमन्स होती हैं उनका कैंप था. तो यहाँ पे 20 टीचर्स ऑलरेडी केंद्र विद्यालय की थी और यहाँ पे दूसरी भी वुमेंस थी फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन. बैंक्स में से भी कुछ वुमेंस थी जो बैंक में वर्क करती थी और अदर इंस्टीट्यूशन में से भी कुछ लेडी यहाँ पे थी. सो टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप. यहाँ पे कैंप का दूसरा दिन है. टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट out of bed and put my foot down. ओके, यहाँ पे एक लेडी है जो उसकी खुद की स्टोरी बता रही है. यहाँ पे उसकी खुद की स्टोरी बता रही है. वो यहाँ पे बता रही है कि ये आज कैंप का दूसरा दिन है और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है. मॉर्निंग में मैं सुबह बेड पे से उठ चुकी हूँ और मेरे जो पैर है वो मैंने ज़मीन पे रख दिए हैं. सो आई स्क्रीम इन पेन. आई स्क्रीम इन पेन. जैसे ही उसने ज़मीन पे पैर रखे वैसे ही उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था. सो आई रिमेंबर यस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विथ द हेवी rucksacks ऑन माई बैक. देखो, कैंप में जाना इतना इजी नहीं होता है. यहाँ पे वो जो लेडी है वो उसने जैसे ही ज़मीन पे पैर रखे हैं अपने, वैसे ही उसके पैर में, उसके पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. बिकॉज वो कल 26 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर्स? सो 26 किलोमीटर्स वो वॉकिंग, 26 किलोमीटर्स उसने वॉक किया है विथ हेवी रक्सैक. ओके, विथ हेवी रक्सैक ऑन माई बैक. उसकी जो पीठ पे था बहुत हेवी रक्सैक रखा गया था. मीन्स वो सामान रखते हैं वो
वो कुछ वेट रखते हैं उनकी पीठ पे और देन फिर वो ऐसे चलते हैं। वो जैसे जैसे आप देखते हो आर्मी में भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके पीठ पे कुछ रखते हैं, फिर उनको दौड़ने के लिए बोला जाता है, उनको चलने के लिए बोला जाता है, हाथ ऊपर करके चलने के लिए बोला जाता है। सो ऐसे सभी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है वो। ओके, सो यहाँ पे उसने 26 किलोमीटर वॉक किया था विद द हेवी रक्सैक ऑन माई बैक। उसकी पीठ पे उसने हेवी रक्सैक रख के वो 26 किलोमीटर वो चली थी। ओके, आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइम एंड द रफ नैरो पाथ। वो खुद डर गई थी। वो कहाँ पे चल रही थी? आई गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइम एंड द रफ नैरो पाथ। नैरो पाथ पे वो चल रही थी। जो 26 किलोमीटर था वो खुद ही डर गई थी। उसे ऊपर भी क्लाइम करना था और नैरो पाथ पे भी वो चली हुई थी। ओके, विथ टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली। ये टास्क होते हैं अलग अलग। ओके, तो उसका बहुत ख़राब टास्क था ये कि वो 26 किलोमीटर नैरो पाथ पे वो स्टिप क्लाइम करके और वो नैरो पाथ पे चल रही थी, तो उसके आँख में आंसू आ गए थे। जब बहुत ख़राब बहुत बुरा टास्क आता है ना, तब हमें भी रोना आ जाता है कि ओ दिस इज़ वेरी बैड। ओके, जो हमें पसंद मीन्स हम बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और हमने कभी किया नहीं होता है, दैट टाइम वी आर ऑल्सो अफ्रेड। वो खुद भी डर गई थी ये। ओके, सो विथ टीयर्स इन माई आईज, उसकी आंखों में पानी आ गया था। आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ओके, विथ उसकी आंखों में पानी आ चुका था तो भी उसने वो धीरे धीरे चलना शुरू किया। किसकी रूम के पास जा रही थी वो? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम के पास वो जा रही थी। द डायरेक्टर ऑफ अवर एडवेंचर कोर्स। कौन थे वो? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कौन थे? तो वो डायरेक्टर थे उनके एडवेंचर कोर्स के। ओके, कौन थे वो? तो वो एडवेंचर कोर्स के वो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रिक। वो खुद सोच रही थी। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से, कि मैं उनको क्या बोलूँगी, टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रिक। मैं क्या बोलूँगी उनको फिर ऐसा लगेगा कि ये एक्सक्यूज़ बता रही है लास्ट डे के बारे में। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। उतने में ही उसने उनकी आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ सुनी? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आवाज़ उन्होंने तुरंत ही पीछे से सुनी और बोले, मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। उन्होंने तुरंत ही बोला कि मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम। बिकॉज उनके सभी टाइम शेड्यूल उनका दिया गया होता है, तो वो ब्रेकफास्ट टाइम था जब वो मैम वहाँ पे ब्रिगेडियर सिंह के ऑफिस में उनके रूम के पास वो जा रही थी। ओके, सो हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ओके, अदरवाइज आपको खाली पेट दूसरी ट्रिक करनी पड़ेगी। ओके, उतने में वो मैम बोल रही है, सर आई कुड नॉट से एनी मोर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? You have came to tell me that you have blisters on your feet that you cannot walk, isn't it? आपने कहा था कि अगर आपको किसी को लगी हो तो आपको चलना नहीं है, आप नहीं चल सकते हो। क्या ये सच है? तो वो सर ने उसे बोला कि यू हैव केम टू टेल मी, आप मुझे बताने आए हो कि आपके पैर को लगी हुई है
वो सर बोल रहे थे उसे कि यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, कि आप मुझे बताने आए हो कि आपकी जो फीट है, आपकी जो पाँव है उस पर लगी हुई है, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट, आप नहीं चल सकती, ये मुझे बोलने आए हो। सो दैट मैम इज रिप्लाइड यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नॉट गेट रेडी क्विकली। तो सर ने बोला, वो मैम ने बोला कि यस सर, मैं आपको यही बताने आई थी कि मुझे पैर में बहुत दर्द है तो मैं नहीं वॉक कर सकती। सो सर ने तुरंत ही रिप्लाई किया, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। सर ने तुरंत ही रिप्लाई दिया कि ये सभी हर रोज़ का ही है, अभी वो तो डायरेक्टर है, ओके, तो उनको तो ऐसे सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हर रोज़ ऐसे एक्सक्यूज़ बताते हैं, सो उनके लिए कुछ नया नहीं था। तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें रिप्लाई दिया मैम को कि नाउ गेट रेडी क्विकली, तुरंत ही आप रेडी हो जाओ ट्रिक के लिए, ओके। सो आई हंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी, ओके। उन्होंने अपनी बैग रेडी कर दी और वो फिर से रेडी हो चुकी थी। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन, जैसे ही मैंने टर्न किया वैसे ही मैंने उनकी आवाज़ फिर से सुनी, लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। सर ने क्या बोला कि यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, आपको क्या करना है, आपको ग्रुप नंबर 7 को लीड करना है, ओके, आपको ग्रुप नंबर 7 को लीड करना है। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन, आपको उन सभी को हेल्प करनी है जिसे भी माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए प्रॉब्लम होती है, ओके। देखो उसको खुद को पेन हो रहा था, वो बेचारी खुद अपने पैरों पे जो लगा हुआ था वो बताने आई थी, तो उसको सर ने लीडर बना दिया था, ओके। तो जब लीडर बनते हैं, जब आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि आपको ही आवाज़ नहीं करना होता है, आपको ही खुद चुपचाप बैठना होता है, ओके। सिमिलरली जो लीडर वो जिनको लगी थी उनको ही उन डायरेक्टर ने लीडर बना दिया था, मीन्स उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अभी कि वो कोई एक्सक्यूज़ बताए कि मुझे लगा है मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं चढ़ सकती, वट एवर, ओके। सो हियर इज़ द, सर ने बोला कि यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन चढ़ने के लिए अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप उसमें हेल्प करनी है। So you have already been told about the responsibilities of a group leader, ओके। आपको पहले से ही बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है ग्रुप लीडर की इन द माउंटेन्स में ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है वो उन लोगों को पहले ही सिखाया गया था, और यहाँ पे भी मेंशन किया है, ओके। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फर्स्ट है, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू, लीडर को क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट है, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरों की बैग उनको हेल्प करनी चाहिए उनकी बैग्स कैरी करने के लिए। लेट द ग्रुप go ahead and keep to the last, let the group go ahead, पूरे ग्रुप को आगे जाने देना है और ग्रुप लीडर को keep to the last, ओके। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, हेल्प उन लोगों को हेल्प करो जो प्रॉपरली क्लाइंब नहीं कर सकते। देन फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, अच्छी सी कोई भी प्लेस देखनी है आपको तो वहाँ पे आप खड़े रह सको, आप वहाँ पे रुक सको और आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, ओके। देन लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, ये भी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपको देखना है कि अगर आपके ग्रुप में कोई बीमार ना हो, आपके ग्रुप में आपको ये बार बार देखना है, ओके। नेक्स्ट, अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप,
कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है देखो ग्रुप लीडर की। फिर आपको फूड भी अरेंज करना है उन लोगों के लिए। ओके, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड मिस्टेक। आपको रेडी भी रहना है किसी को पनिश देने के लिए। अगर किसी ने कोई मिस्टेक की है तो आपको उसे पनिश भी करना है। ओके, तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ग्रुप लीडर की। ओके, जैसे कि क्लास में कैप्टन होते हैं, क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर टीचर क्लास में नहीं होते तो आपको क्लास कंट्रोल करना है, क्लास में किसी को आवाज़ नहीं होने देनी है। ओके, अगर क्लास में किसी को अदरवाइज रिसेस में किसी को कुछ भी होता है तो आपको तुरंत ही आपके सर और आपके मैम को बताना है। सो सिमिलरली ये जो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक कैप्टन की होती है, एक लीडर की होती है, तो यहाँ पे भी एक लीडर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ओके, सो आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर। तो उसे पता चल गया था यहाँ पे कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है यहाँ पे। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। ओके, कैंप में एंजॉय भी उतना ही करते हैं। जब शाम होती है, जब रात को वो लोग फ्री होते हैं, तब वो लोग डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं। ओके, अलग अलग गेम्स खेलते हैं। तो ये सब किस में होता है? तो ये सब कैंप्स में होता है। तो वो भी एंजॉय तो कर ही रही थी वो, लेकिन उसे जो लग गया था उसके लिए वो बहुत सैड थी। लेकिन तो भी उसने देखते हैं तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाई थी, उसको भी लगी थी, उस मैम को भी लगी हुई थी। ओके, तो भी उन डायरेक्टर ने उन्हें ग्रुप लीडर बनाया हुआ था। तो देखते हैं वो ग्रुप लीडिंग कैसे कर रही है। ओके, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।